अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन, बैरूनी एजेंडे पर पलने वाले दहशतगर्द बलोच अवाम व इंसानियत के असल दुश्मन हैं। मिट जाएंगे वो जो धरती को लहू से नहलाते हैं। बच्चों के कातिल कभी कौमों के रहबर नहीं कहलाते। आज कोयटा की सड़कों पर बहने वाला खून एक खुली चार्ज शीट है। ये खून इन कुव्वतों के खिलाफ एक ऐसी FIR है जो पिछली 2 दहाइयों से बलोच हुकूक का झूठा वादा ओढ़कर दरअसल इंसानियत का कत्लेआम कर रही हैं। कोयटा में होने वाला हालिया बुज़दिराना और सफाकाना हमला इस बात का वाज़े दो टोक को हतमी सबूत है कि BLA और इसके भारतीय सरपरस्तों का बलोच हुकूक से, बलोच अवाम के फलाह से या इस सूबे की तरक्की से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ज़रा इस हमले की नौयत और इसका निशाना बनने वालों की हकीकत को समझिए। यह हमला किसी फौजी छावनी पर नहीं हुआ, किसी महाज पर नहीं हुआ। इस हमले का निशाना वो मासूम बलोच खातीन और बच्चे थे जो ईद की खुशियों में मसरूफ़ थे, जो अपने लिए और अपने प्यारों के लिए नए कपड़े और चूड़ियाँ खरीदने निकले थे, जो तंजीम में ईद के दिन, खुशियों के दिन अपने ही सूबे के बच्चों के चेथड़े उड़ा दिए। और क्या वो बलोच हुकूक के अलंबरदार हो सकती हैं? हरगिज़ नहीं। इन दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को खून में नहलाकर खुद ये साबित कर दिया कि इनका वाहिद मकसद मासूम शहरियों का खून बहाकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। नाज़रीन, सफाकियत ने एक और बहुत बड़ा सच पूरी दुनिया में आश्कार कर दिया। वो सच ये है कि ये दहशतगर्द ना तो बलोच रिवायात के अमीन हैं और ना ही इनकी कोई कौमियत है। बलोच की रिवायत क्या है, बलोच की तारीख, उसकी गैरत इस बात की गवाह है। एक सच्चा बलोच कभी नहत्ते परवार नहीं करता। एक सच्चा बलोच औरतों और बच्चों का मुहाफिज होता है, उन पर गोलियां नहीं बरसाता। जो औरतों का खून बहाए, जो मासूम बच्चों की जान ले, वो बलोच हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ एक किराए का कातिल है। नाज़रीन, ये किराए के कातिल दरअसल किस एजेंडे पर चल रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय फंडिंग, बैरून मुल्क से आने वाले डॉलर्स पर और फितना हिंदुस्तान के प्रोपेगेंडे पर चलने वाली कठपुतलियां हैं। नई दिल्ली में बैठकर बलूचिस्तान के अमन का सौदा किया जाता है और ये कठपुतलियां चंद पैसों की खातिर अपनी ही धरती माँ के सीने में खंजर घोंपती हैं। भारत का एजेंडा बहुत वाज़ेह है। वो बलूचिस्तान में अमन और तरक्की का रास्ता रोकना चाहता है। वो नहीं चाहता कि बलूचिस्तान के अवाम को तालीम मिले, उन्हें रोजगार मिले, वहाँ सड़कें बने, वहाँ अस्पताल बने, क्योंकि वो जानता है अगर बलूचिस्तान तरक्की कर गया, अगर बलोच नौजवान के हाथ में लैपटॉप और कलम आ गया, तो फिर उनकी प्रॉक्सी वार, उनका ये दहशतगर्दी का कारोबार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन ये फितना हिंदुस्तान और उसकी कठपुतलियां एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। उन्हें लगता था कि वो धमाके करके खौफ फैलाकर बलोच अवाम और रियासत के दरमियान कोई दरार डाल देंगे। लेकिन कोयटा के इस वाक़े के बाद बलूचिस्तान का जो रद्दअमल सामने आया, उसने बैरूनी आकाओं की नींदें उड़ा के रख दी हैं। आज बलूचिस्तान का मंजरनामा बदल चुका है। सूबे की तमाम सियासी क़यादत, तमाम कबायली अमादी और गयूर बलोच अवाम ने यकजुबां होकर इस बुज़दिराना कार्रवाई की मज़म्मत की है। बलूचिस्तान के अवामी हलकों, सियासी क़यादत और हर मकतबा फ़िक्र के शहरियों ने सड़कों पर निकल कर भरपूर एहतजाज करते हुए इस फितना हिंदुस्तान को जड़ से उखाड़ फेंकने का वाज़ेह और दो टुक मुतालबा किया है। आज बलोच अवाम ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चों का कातिल हमारा हमदर्द कैसे हो सकता है। यह अवामी बेदारी इस बात का ऐलान है कि बैरूनी एजेंडे पर पलने वाले दहशतगर्द दरअसल बलोच अवाम इंसानियत के असल दुश्मन हैं। आज पूरी कौम पेशावर से लेकर कोयटा तक और कराची से लेकर गवादर तक इन बैरूनी प्रॉक्सीज के मुकरू अज़ाइम के खिलाफ सीसा पराई दीवार बन चुकी हैं। गयूर बलोच अवाम ने यह फैसला सुना दिया है कि वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस, अपनी फौज, अपनी पुलिस और लेवीज के इशारा बशाना खड़े हैं। दहशतगर्दों और इनके सरपरस्तों को अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि रियासत पाकिस्तान का सबर अब खत्म हो चुका है। जब कौम उसके मुहाफिज इदारे एक पेज पर आ जाए तो फिर किसी दहशतगर्द नेटवर्क के बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अर्ज़ पाक से इन बुज़दिल अनासर का, इन गैर मुल्की कठपुतलियों का इबरतनाक खात्मा अब लिख दिया गया है। रियासत ने यह पुख्ता अज़म कर लिया है कि जब तक इन दहशतगर्दों और इनके आखिरी कमीन गाह को राख के ढेर में तब्दील नहीं किया जाता, ये कौम और इसके मुहाफिज चैन से नहीं बैठेंगे। इन किराए के कातिलों का हतमी अंजाम अब सिर्फ और सिर्फ इबरतनाक मौत है। वस्सलाम।